हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी विकास की सही विशेषता नहीं है? एक, विकास में परिवर्तन होता है। दो, विकास प्रारंभिक विकास परवर्ती विकास से अधिक महत्वपूर्ण होता है। तीन, विकासात्मक पैटर्न अपूर्वानुमेय होते हैं। अपूर्वानुमेय मतलब जिसका पहले अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, पहले अनुमान नहीं लगाया जा सकता। नंबर 4, विकास में वैयक्तिक भिन्नता होती है। तो देखिए कौन से विकास की सही विशेषता नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 3 कि विकासात्मक पैटर्न अपूर्वानुमेय होते हैं। देखिए अब क्वेश्चन 2, निम्नलिखित में से कौन सी प्रेरकों के मापन हेतु अप्रत्यक्ष विधि है? वाक्य पूर्ति तकनीकी, प्रश्नावली, चेकलिस्ट या साक्षात्कार? बताइए कौन सा उत्तर है? इसका हो जाएगा ए, क्योंकि प्रश्नावली, चेकलिस्ट, साक्षात्कार ये तो प्रेरकों के मापन की अप्रत्यक्ष विधि है, लेकिन वाक्य पूर्ति तकनीकी नहीं है। अब क्वेश्चन 3 देखिए, आत्म संपर्क के आधार क्या होते हैं? सामाजिक भूमिकाएं, शरीर प्रतिमा, उपरोक्त 1 एवं 2, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए क्या होगा इसका उत्तर? इसका उत्तर हो जाएगा 3। इसका सामाजिक भूमिकाएं और शरीर प्रतिमा दोनों ही आत्म संपर्क के आधार होते हैं। अब क्वेश्चन 4 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जुंग द्वारा प्रदत्त अंतर्मुखी चिंतन प्रकार व्यक्तित्व की विशेषता नहीं है? 1, आत्म केंद्रित। 2, आशावादी। 3, अपने स्वयं के बौद्धिक कामकाज में मगन या तथ्यों के आधार पर सिद्धांतों का साथ देने वाला। बताइए कौन सा जुंग द्वारा प्रदत्त अंतर्मुखी चिंतन की व्यक्तित्व की विशेषता नहीं है? तो देखिए ये ऑफिशियल आंसर की है, बिल्कुल सही आपको आंसर बताएंगे। नंबर 4 का उत्तर है 2, आशावादी। आशावादी नहीं है। नंबर 5 देखिए, 16 वर्ष की आयु तक मस्तिष्क का भार लगभग कितना हो जाता है? तो 5 का उत्तर बताइए क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा 2, 1200 ग्राम से 1400 ग्राम, यानी 1350 ग्राम होता है। वैसे तो एग्जैक्ट तो 1350 ग्राम, ठीक है। ये 1200 से 1400 ग्राम के बीच में हो जाएगा। अब नंबर 6 देखिए, कौन से मनोवैज्ञानिक ने अपनी पुस्तक हेरिडिटरी जीनियस में व्यक्तिक विभेद का वैज्ञानिक ढंग से विवेचन प्रस्तुत किया था? बताइए कौन से थे वो? तो नंबर 6 का उत्तर हो जाएगा इसमें 4, सर फ्रांसिस गाल्टन। नंबर 7 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा समायोजन का प्रत्यक्ष तरीका है? दमन, प्रतिगमन, प्रत्याहार तथा आज्ञाकारिता या युक्तिकरण? बताइए क्या उत्तर हो जाएगा? इसका हो जाएगा 3, प्रत्याहार तथा आज्ञाकारिता। नंबर 8 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी उन्मुखता कोलबर्ग के द्वारा दिए गए नैतिक विकास सिद्धांत के उत्तर रूढ़िगत स्तर के अंतर्गत आती है? नंबर 8 का उत्तर देखिए क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा नंबर 2, सामाजिक अनुबंध। नंबर 9 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की विशेषता नहीं है? संवेगात्मक स्थिरता, विरोधी मानसिक दशाएं, व्यवसाय की चिंता, वीर पूजा की भावना। ये 3 तो हो जाएंगी, लेकिन संवेगात्मक स्थिरता नहीं होती, उसमें अस्थिरता होती है, ठीक है। अब 10 देखिए, उन ज्ञान अथवा कौशलों का कथन जिन्हें विद्यार्थी को अनुदेशन के बाद सीख जाना चाहिए कहलाते हैं। बताइए क्या होगा इसमें? 10 नंबर में नंबर 3 हो जाएगा, अनुदेशनात्मक उद्देश्य। अब 11 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अच्छी स्मृति का लक्षण नहीं है? तीव्रता, औसत धारण, शुद्धता, सही सामग्रियों का सही समय पर स्मरण करना। तो बताइए क्या होगा इसका उत्तर? नंबर 2, औसत धारण।
12 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रत्यय बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत से संबंधित नहीं है? मॉडलिंग, अनुकूलन, अनुकरण, अवलोकनात्मक अधिगम। तो इसका उत्तर हो जाएगा भाई 2, अनुकूलन। ये बंडूरा ने नहीं दिया था। नंबर 13 देखिए, सेल्डन ने शारीरिक गठन के आधार पर श्रेणीकरण को मानते हुए प्रबल एंडोमॉर्फ व्यक्तियों का श्रेणी अनुपात क्या बताया है? 13 का बताइए क्या उत्तर हो जाएगा? इसका नंबर 1 ही हो जाएगा, 7, 1, 1। 14 देखिए, एरिक्सन के अनुसार व्यक्तित्व विकास की 5वीं अवस्था कौन सी है? बताइए कौन सी है 5वीं अवस्था? 14 का उत्तर इसका नंबर 2 हो जाएगा, पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति। क्वेश्चन 15 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा गिलफोर्ड द्वारा प्रदत्त सृजनात्मकता का तत्व नहीं है? प्रवाहिता, उद्भवन, लचीलापन या मौलिकता? बताइए, इसका हो जाएगा नंबर 2, उद्भवन। अगला देखिए 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के धनात्मक स्थानांतरण का प्रकार नहीं है? पार्श्व स्थानांतरण, क्रमिक स्थानांतरण, क्षैतिज या शून्य? तो 16 का उत्तर बताइए, 4 नंबर हो जाएगा, शून्य स्थानांतरण। ये धनात्मक नहीं है। अब 17 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी फ्रायड द्वारा प्रदत्त मनोलैंगिक अवस्था नहीं है? देखिए इसमें कौन सा हो जाएगा 17 में? इसका हो जाएगा नंबर 2, स्वायत्त अवस्था। ये नहीं दी थी। और शैशवावस्था, गुदावस्था और मुखावस्था ये दी थी। 18 नंबर देखिए, अब किसने कहा कि मनोविज्ञान जीवित जीव जंतुओं के बर्ताव का धनात्मक विज्ञान है? बताइए, किसने कहा था मनोविज्ञान जीवित जीव जंतुओं के बर्ताव का धनात्मक विज्ञान है? 18 का उत्तर बताइए। 18 का उत्तर हो जाएगा 1, सर विलियम मैकडूगल। 19 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान में अध्ययन की मनोभौतिकी विधि नहीं है? न्यूनतम परिवर्तन की विधि अथवा सीमा की अवधि, स्थिर उद्दीपक की विधि, ये विधि था, औसत अथवा माध्य त्रुटि की विधि, व्यक्तिगत अभिवृत्ति में परिमार्जन। तो 19 का उत्तर बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा 4, व्यक्तिगत अभिवृत्ति में परिमार्जन। 20 नंबर देखिए, अब पूर्व ज्ञान के रूपांतरण, संगठन एवं पुनर्संगठन के द्वारा ज्ञान की रचना की जाती है। यह निम्नांकित में से किसके दृष्टिकोण की सर्वोत्तम व्याख्या है? बताइए, पियाजे, वाइगोत्स्की, फ्रायड या बंडूरा? तो 20 का उत्तर हो जाएगा 1, पियाजे। पियाजे ने कहा था कि पूर्व ज्ञान के रूपांतरण, संगठन एवं पुनर्संगठन के द्वारा ज्ञान की रचना की जाती है। ठीक है। अब 21 नंबर देखिए, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांतानुसार ज्ञान का आधारभूत निर्माण खंड कहलाता है। क्या होगा भाई? 11 का उत्तर, 21 का उत्तर इसका हो जाएगा भाई स्कीमा। 22 नंबर है, एक अंग्रेजी के अध्यापक ने अपने विद्यार्थियों को पढ़ाते समय कैट का बहुवचन कैट्स, हाउस का बहुवचन हाउसेस, पेन का बहुवचन पेन्स, उसी क्रम में विद्यार्थी ने माउस का बहुवचन गलती से माउसेस बना दिया। यह किस प्रकार के अधिगम स्थानांतरण का उदाहरण है? बताइए जी। धनात्मक अंतरण, ऋणात्मक अंतरण, शून्य या लंबवत? बताइए 22 का उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा 2, ऋणात्मक अंतरण, क्योंकि सीखने में गलती हुई है ना, इसलिए ऋणात्मक। अगला देखिए 23 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा उद्दीपन का वस्तुनिष्ठ बाह्य निर्धारक है? अभिरुचि, आदत, जिज्ञासा या उद्दीपन की अवधि? 23 का उत्तर बताइए। तो ये हो जाएगा उद्दीपन की अवधि।
और सारे आंतरिक कारक हैं, ये बाह्य कारक है। 24 नंबर देखिए, मुर्रे द्वारा प्रतिपादित प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण व्यक्तित्व के किस सिद्धांत से संबंधित है? बताइए। शील गुण सिद्धांत, शील गुण प्रकार सिद्धांत, प्रकार सिद्धांत या मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत? क्या होगा 24 का उत्तर? इसका उत्तर हो जाएगा 4, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। अब 25 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मध्यम मानसिक मंदता बालकों का बुद्धि लब्धि प्रसार है? मध्यम मानसिक मंदता बालकों का बुद्धि लब्धि बताना है। 52 से 67, 36 से 51, 20 से 35 या 20 से नीचे? तो बताइए क्या होगा 25 का उत्तर? इसका हो जाएगा 2, 36 से 51। अगला देखिए 26, निम्नलिखित में से कौन सा एडलर द्वारा प्रदत्त व्यक्तित्व विकास हेतु जीवन शैली का प्रकार नहीं है? आलसी टाइप, शासकीय टाइप, तिकड़मी टाइप या बचकर निकल जाने वाले जैसा? तो बताइए 26 का उत्तर। इसका नंबर 1 हो जाएगा आलसी टाइप। ये एडलर द्वारा जो व्यक्तित्व की जीवन शैली दी थी वो नहीं है। चलो अगला देखिए, रोरशाही धब्बा परीक्षण में कितने कार्ड उपयोग में लिए जाते हैं? वही बड़ा आसान है, बताइए। इसमें है 10 कार्ड, ठीक है, 10 कार्ड लिए जाते हैं, 5 ब्लैक एंड 5 व्हाइट। चलिए 28, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यों की दृष्टि से स्प्रेंजर द्वारा दिया गया व्यक्तित्व का प्रकार नहीं है? जो स्प्रेंजर ने नहीं दिया, बताइए। सैद्धांतिक, आर्थिक, कलात्मक या सुडोलकाय? कौन सा होगा? तो 28 का उत्तर हो जाएगा 4, सुडोलकाय। ठीक है। नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा थॉर्नडाइक द्वारा प्रदत्त अधिगम का गौण या सहायक नियम है? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। ये तीनों तो हो गए उसके मेन नियम, प्रमुख नियम। और मानसिक वृत्ति का नियम, मानसिक वृत्ति का नियम ये हो गया उसका गौण नियम। तो नंबर 3 आएगा 29 का। अब 30 नंबर देखिए, लास्ट क्वेश्चन है ये ऑफिशियल आंसर किया भाई, एक भी गलत नहीं है इसमें। देखिए नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की सही विशेषता नहीं है? नंबर 1, किशोरावस्था बाल्यावस्था और वयस्कावस्था के बीच की परिवर्ती अवस्था है। किशोरावस्था में एक अस्पष्ट वैयक्तिक स्थिति होती है। किशोरावस्था वयस्कावस्था की दहलीज होती है। किशोरावस्था वास्तविकताओं का समय होता है। बताइए कौन सी विशेषता नहीं है किशोरावस्था की? भाई ये नंबर 4 नहीं है कि किशोरावस्था वास्तविकताओं का समय होता है, क्योंकि वास्तविकता नहीं काल्पनिकता का समय होता है। करते हैं क्वेश्चन 31। तो देखिए पढ़िए क्या है क्वेश्चन और आंसर कीजिए। 31 है, निजवाचक सर्वनाम युक्त वाक्य छाटिए। पहला है, आप अत्यंत आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी हैं, लड़के आप ही चले जाएंगे। तीसरा है, आप लोग शांत हो जाएं। चौथा है, आप हुजूर जरूर पधारें। तो बताइए कौन सा है निजवाचक सर्वनाम? देखिए निजवाचक सर्वनाम वह होता है जिसमें व्यक्ति अपना काम स्वयं करता है। तो इसमें हो जाएगा 31 का 2 कि लड़के आप ही चले जाएंगे, यानी वो अपना काम अपने आप कर रहे हैं। 32 देखिए, वार्तनिक दृष्टि से अशुद्ध विकल्प चुनिए। बताओ कौन सा अशुद्ध है? मृत्योपरांत, योगीराज, प्रोज्वल, प्रज्वलित। बताइए। अशुद्ध यानी गलत, तो इसमें मृत्योपरांत गलत है। देखिए स्टूडेंट्स, ये ऑफिशियल आंसर की है, इसलिए जो विभाग ने माना है वो ही हम सही मानेंगे। ठीक है।
नहीं तो इसमें मुझे ये सेकंड भी गलत लग रहा है, योगीराज भी। चलिए अगला देखते हैं। विलोम की दृष्टि से असंगत जोड़े को छाटिए, तो बताइए असंगत कौन सा है, यानी गलत कौन सा है। लंबा नाटा, अभिग अनभिग, अनुरक्ति विराग या सत्कार तिरस्कार। जल्दी बताइए 33 का क्या होगा भाई। 3 अनुरक्ति विराग, क्योंकि अनुरक्ति विरक्ति होता है, विराग नहीं होता। चलिए अगला देखिए। किस विकल्प में इत प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, तो देखिए किस में नहीं हुआ है। सॉरी, इल प्रत्यय, इल प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ। तो इसमें हम देखते हैं इसमें हुआ है क्या। देखिए इसमें हम देखते हैं, इसमें भी इल है, इल है, इल है। इसमें ईएल का प्रयोग हुआ है, मरा प्लस ईएल। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। निम्न में से बकरी का पर्याय नहीं है, तो बकरी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। देखिए वर्द की, छागी, अजा, छेरी। तो इसका उत्तर हो जाएगा भाई नंबर 1 वर्द की। ठीक है, अगला देखिए। और तीनों इसके पर्याय हैं, छागी, अजा, छेरी। 36 है। जातिवाचक संज्ञा युक्त वाक्य नहीं है, बताइए कौन सा नहीं है जिसमें जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग नहीं हुआ है। आजकल की पढ़ाइयाँ बहुत महंगी हैं, ऊंचाइयाँ नापनी है तो पर्वतों की सैर कीजिए। कभी कभी बुराइयां ही अच्छाइयाँ बन जाती हैं, या मैंने अनुभव किया है कि उसे ऊंचाई से डर लगता है। तो कौन सा उत्तर हो जाएगा भाई इसका 4 हो जाएगा, क्योंकि मैंने अनुभव किया है कि उसे ऊंचाई से डर लगता है। ये जातिवाचक संज्ञा नहीं है, ये भाववाचक संज्ञा है। चलिए अगला देखिए। 37 किस विकल्प में व्यंजन संधि का प्रयोग नहीं हुआ है, बताइए। चलो भाई आंसर दीजिए 37 का कि किस विकल्प में व्यंजन संधि का प्रयोग नहीं हुआ है। चिदाभास, वागी स्वर, तदर्थ या तिरोहित। तो भाई 37 का उत्तर हो जाएगा 2 वागी स्वर। अगला देखिए 38। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, बताइए इसमें शुद्ध कौन सा है, सही कौन सा है। यह काम कोई वकील से ही हो सकता है, मैंने उनका धन्यवाद किया, या कृपया दरवाजा बंद करने की कृपा करें, हम सभी में मानवीय दुर्बलताएं हैं। इसमें आपने शुद्ध बताना है, शुद्ध यानी सही कौन सा है। तो ये तो वैसे ही 2 बार कृपया आ गया, गलत हो गया। ठीक है, ये भी गलत। यही सही है कि हम सभी में मानवीय दुर्बलताएं हैं। ठीक है, प्रश्न 39 है। 39 है। समास की दृष्टि से असंगत विकल्प छाटिए। भयभीत, करण तत्पुरुष, सेठ साहूकार, समा अर्धवंद्व, विद्याहीन, अपादान तत्पुरुष, स्वर्गगत, कर्म तत्पुरुष। बताइए कौन सा गलत है इसमें 39 में। तो इसमें 1 हो जाएगा भाई, भयभीत, है ना। ये सही है, सेठ साहूकार द्वंद्व है, समा अर्धवंद्व है। ठीक है, अगला है वही विद्याहीन, विद्या से हीन यानी अलग हो रहा है विद्या से, तो अपादान है। स्वर्गगत, स्वर्ग को आ गया इसलिए क्रम तत्पुरुष है। ये भय से भीत यानी भय से डरा हुआ, करण तत्पुरुष नहीं हो सकता, ये भी अपादान तत्पुरुष होगा, इसलिए ये गलत है, संगत है। अब 40 नंबर देखिए। वाक्यांश के लिए एक शब्द की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए, बताइए कौन सा असंगत होगा यानी गलत होगा। किसी कथा के अंतर्गत आने वाली कोई दूसरी कथा अंतर कथा। सही है। सर्वाधिक संपन्न शासक या अधिकारी, अधिनायक, बिना किसी प्रयास के आयास, जिसे शाप दिया गया है, अभिशप्त। बताइए कौन सा गलत है इसमें।
इसमें तीसरा हो जाएगा, बिना किसी प्रयास के। आयास नहीं हो सकता भाई। चलो अगला देखिए। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण चुनिए। एक, पिछले वर्ष की तुलना में इस बार अधिक वर्षा हुई। सब्जी में थोड़ा सा नमक डालिए। सारा काम मुझे ही करना होगा। सारा देश आतंकवाद के खिलाफ खड़े हैं। सारे देश आतंकवाद के खिलाफ खड़े हैं। बताइए भाई कौन सा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। अनिश्चित यानी जिस संख्या का कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता भाई। बताइए 41 का क्या आंसर होगा। 41 का हो जाएगा भाई 4। सारे देश आतंकवाद के खिलाफ खड़े हैं। अगला देखिए 42। सकर्मक क्रिया युक्त वाक्य चुनिए। भिखारी मंदिर के बाहर चिल्ला रहे थे। मछलियां तालाब में तैर रही हैं। धावक सड़क पर दौड़ रहे हैं। बहन ने भाई को मिठाई खिलाई। तो बताइए भाई सकर्मक क्रिया वो होती है जिसमें क्रिया का प्रभाव किसी दूसरे पर पड़े। अकर्मक पे तो जो आदमी काम कर रहा है या जो कोई काम कर रहा है उसी पर ही प्रभाव पड़ता है, और सकर्मक में कर्म आ जाता है भाई। तो बताइए, तो इसमें देखो भिखारी मंदिर के बाहर चिल्ला रहे थे तो भिखारी कर रहे थे ये काम, भिखारियों पर ही प्रभाव पड़ा। मछलियां तालाब में तैर रही हैं तो मछलियां ही तैर रही हैं। धावक सड़क पर दौड़ रहे हैं तो धावक पर ही इनका मतलब कि असर पड़ रहा है क्रिया का। बहन ने भाई को मिठाई खिलाई, पर इसमें बहन ने भाई को खिलाई तो ये सारा प्रभाव भाई पर पड़ा, इसलिए इसमें कर्म हो है भाई। तो ये सकर्मक है, नंबर 4। अगला देखिए 43। किस विकल्प में अव्ययी भाव समास है। बताइए किस में अव्ययी भाव समास है। विरोधजनक, कृपा पूर्वक, अवसर वंचित या स्वाधीन। तो 43 का आंसर हो जाएगा भाई 3, अवसर वंचित। ठीक है, क्योंकि इसमें अव्यय का प्रयोग हुआ है। अवसर से वंचित हो गया। अगला है देखिए, प्रत्यय की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। कौन सा भाई। गृहस्थ प्लस इक, गार्हस्थ्यिक, दिष्ट प्लस इक, दैष्टिक, या अभिजात प्लस तय, अभिजात्य या पाणिनि प्लस ये, पाणिनीय। असंगत यानी गलत बताइए भाई। तो इसमें 3 हो जाएगा भाई। अभिजात प्लस ये आना था, तय नहीं आना था भाई, तो ये सही हो जाएगा अभिजात्य। किस विकल्प में आव उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। बताइए आधिकारिक, आधुनिक, आलंबित या आरण्यक। किसमें आ का प्रयोग हुआ भाई। इस विकल्प में आ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो इसमें देखिए भाई विभाग ने आधुनिक आंसर दे रखा है ऑफिशियल आंसर की में, पर मुझे ये आलंबित लगता है भाई। ये आप देख लीजिए, कंफर्म कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।